हेलो एवरीवन। आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो ये क्वेश्चन है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो इस क्वेश्चन में हमको ये बैलेंस शीट दे रखी है जो कि ओपनिंग फॉर ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है रूबी क्लब का 31 मार्च 2021 का। तो रिसिट्स इस साइड पे है, पेमेंट इस साइड्स पे है। तो रिसिट्स कुछ इस तरीके से है। जो बैलेंस बीडी है आपका कैश इन हैंड आपको 4200 है। डोनेशन दे रखा है, सब्सक्रिप्शन के बैलेंसेस दे रखे हैं डिफरेंट ईयर्स के। इसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है, एंट्रेंस फीस दे रखी है। अच्छा, एंट्रेंस फ़ीस के अंदर मैं पहले एक बात बताती चलूँ कि एंट्रेंस फ़ीस को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। पहले हम उसको नॉमिनल तरीके से भी ले सकते हैं या इसको कैपिटलाइज तरीके से भी ले सकते हैं। अगर कुछ भी मेंशन नहीं करता क्वेश्चन में तो हम उसे एज ए कैपिटलाइज ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट वी विल ट्रीट इट एज ए कैपिटलाइज। फिर इसके बाद पेमेंट में रेंट, सैलरी के डिफरेंट ईयर, स्पोर्ट्स मटेरियल, इंटरेस्ट, मैच एक्सपेंस, न्यूज़ पेपर्स और बैलेंस ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये ओपनिंग कैश इन एंड क्लोजिंग कैश इन एंड दोनों दे रखा है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे 31 मार्च 2021 में सब्सक्रिप्शन आपका 2800, एंट्रेंस फीस 1400, रेंट 1400, सैलरी 2800 एंड रिपेयर 700 वो आउटस्टैंडिंग है। सारी चीज़ें आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर के एंड में। फिर डोनेशन में 7000 रुपये जनरल का, स्पेशल का इंक्लूड है। मतलब जो टोटल डोनेशन है उसके अंदर 7000 रुपीज़ मैच फंड के इंक्लूड है। जब भी कोई स्पेशल डोनेशन होता है उसको हम कैपिटलाइज तरीके से ट्रीट करते हैं। और रेस्ट ऑफ द अमाउंट को जनरल हम लेंगे। जनरल आपका इनकम होगा वो, ठीक है। ऑन अप्रैल 1, 2020 द क्लब हेड बिल्डिंग, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको ये आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में भी यूज़ होगी। और ये इंटरेस्ट है ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर में भी आएगा, वो देखते हैं हम कैसे आएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल का डेप्रिसिएशन दे रखा है। और उसको आपको क्वेश्चन ने पूछा है कि इनकम एक्सपेंडिचर बनाइए और ईयर एंडिंग की बैलेंस शीट बनानी है। अगर ईयर एंडिंग की बैलेंस शीट बनानी है तो उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अब आप क्वेश्चन में भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। किस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या चाहिए, हम रिसिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर इस साइड पे, इनकम इस साइड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखिए आप अपनी पेमेंट साइड का लीजिए। एक्सपेंडिचर मैं बताना स्टार्ट कर रही हूँ तो पेमेंट साइड का देखना स्टार्ट कीजिए और उसी से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होगी उसे भी हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो पेमेंट में हमको दे रखा है, रेंट दे रखा है 14,000 रुपये क्वेश्चन के अंदर। तो 14,000 रुपये रेंट दे रखा है और आउटस्टैंडिंग आपको दे रखा है 1400। आप क्वेश्चन में देखेंगे आपको 1400 आउटस्टैंडिंग दे रखा है। अब आपको पता है जब रेंट आपको दे रखा है 14,000 तो आउटस्टैंडिंग ऑब्वियसली हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा ये 15,400। अब आउटस्टैंडिंग रेंट ये क्या है, ड्यू, ठीक है। ड्यू होना है, ये एक्सपेंडिचर आपको पेमेंट करनी है तो मतलब ये आपकी लाइबिलिटी है। तो मैं आपको हैंड टू हैंड यहाँ भी सॉल्व करवाती जाती हूँ। देखिए जब आपकी लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट ईयर एंडिंग की जो बैलेंस शीट है जो हमें बनानी है, क्वेश्चन ने पूछी है, उसको भी हम ये मेंशन कर देंगे। ये आएगा रेंट आपका, यहाँ आ गया 1400, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्या है, सैलरीज़ की है। सैलरी में आपको दो तरीके की सैलरी दे रखी है क्वेश्चन में, एक 2020 की, 2021 की। तो हम बना रहे हैं 2021 का तो वही सैलरी लेंगे हम, कितना 8400। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है आपको सेम करंट ईयर की 2800, तो 2800 को हम ऐड कर देंगे, आपका बैलेंस आ गया ये। अब जो आउटस्टैंडिंग है उसको हम एज सेम कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे सैलरी को। ऐसे ही रिपेयर का देखिए, रिपेयर में क्या है ना, रिपेयर का कोई ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं। रिपेयर का सिर्फ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक एडजस्टमेंट दे रखी है। तो रिपेयर की जो एडजस्टमेंट दे रखी है 700 रुपये से दे रखी है, ये वाली रिपेयर की जो एडजस्टमेंट है 700 से है ना। तो हम ये 700 को ड्यू वाली अमाउंट लिख दिया, ये जो आउटस्टैंडिंग की अमाउंट है, ठीक है, ये वाली अमाउंट। तो और इस अमाउंट को सेम जैसे हमने उनको ट्रीट किया है रेंट और सैलरी को, इसको भी हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। ये 700 टोटल आपका आ जाएगा 49। तो ये वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इजी रहेगा क्योंकि डुअल हमारा इफेक्ट रहता है एंट्रीज का। अब आगे देखते हैं। तो हमारा रेंट हुआ
सैलरीज हुआ, डेप्रिसिएशन तो रेंट, सैलरीज, डेप्रिसिएशन नहीं हुआ, ये हुआ है हमारा रिपेयर का। ये सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 6600, तो 6600 से सिंपली आपको दे रखा है, तो आप डेप्रिसिएशन यहाँ शो कर दीजिएगा 6600। ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं शो करेंगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते थे ऐसे ही शो करेंगे। तो यहाँ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दे रखा है हमें 6600। हाँ, अब आपको पता ही होगा कि बैलेंस शीट में जो भी स्पोर्ट्स मटेरियल है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके उसको फाइनल अमाउंट लिखते हैं, तो वही हम यहाँ लिख देंगे। देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है। ओपनिंग बैलेंस स्पोर्ट्स मटेरियल का आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर तो दे रखा है 14,000 रुपये। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके बाद परचेज की आपको अमाउंट दे रखी है पेमेंट अमाउंट, पेमेंट अकाउंट में। देखिए आप यहाँ पेमेंट में देखेंगे ना, यह आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल्स 12,600 का दिया है। तो ये जो 12,600 को हम, ये परचेज है हमारे, क्योंकि आपका पेमेंट किया, पेमेंट मतलब आपने परचेज किया ना, तो ये परचेज माना जाता है, तो परचेज है। ठीक है, ऐड करेंगे और जो भी डेप्रिसिएशन उसे लेस कर देंगे, तो आपका फाइनल अमाउंट आएगा 20,000। ठीक है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल की भी ट्रीटमेंट हो गई। ठीक, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये हमारा डेप्रिसिएशन। अब देखिए एक चीज़ है इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये आपकी एक्सपेंडिचर साइड है, तो आपने कुछ लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट भी पे करेंगे ना, तो ये यहाँ दे रखा है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये एक्सपेंस हुआ। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अभी कुछ न्यूज़पेपर्स आपने परचेज़ किए हैं 1400 के, हम यहाँ शो कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई है हमारी। तो ये आपने इतनी चीज़ समझी, इंटरेस्ट ऑन लोन और न्यूज़पेपर का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, एक बात समझते चलिए, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, तो 6% लोन दे रखा है, उसका इंटरेस्ट 1050 है। कोई भी चीज़ है, अगर ये 6% में कहती हूँ, ये अमाउंट 6% है, तो हम इसका 100% निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालते हैं, देखिए 1050 इंटू ये 6% है, हमें कितना निकालना है 100%, और ये है एक्चुअल में कितना 6%। इस तरीके से लिखते हैं हम, तो इससे हमारा 100% लोन की अमाउंट आ जाएगी। तो वो लोन की अमाउंट हम निकाल लेंगे। तो लोन की अमाउंट कितनी रहेगी 17,500। यही करके दिखाया है हमने इस बैलेंस शीट में, क्योंकि बैलेंस शीट में तो प्रॉपर लोन लिखेंगे, जो खर्चा हुआ उसके ऊपर लोन को लेने में इंटरेस्ट, उसको हम एक्सपेंडिचर साइड पे शो कर देंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और यहाँ पे हम पूरा अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड है और लोन तो लाइबिलिटी होती है, तो हमने ये लिख दिया इसका 100% निकाल के कि हमारा टोटल लोन कितने का है 17,500 का। ठीक है, ये चीज़ आपको आई होप समझ में आई होगी। अच्छा जी, तो हमारी अभी एक्सपेंडिचर की ये सारी साइट्स हो चुकी हैं। आप क्वेश्चन में देखेंगे, आप सॉल्व करेंगे चीज़ें, ये साइट्स है हमारा एक्सपेंडिचर की। अब इनकम साइड पे आते हैं। इनकम में आप देखेंगे, रिसिट अकाउंट में देखेंगे, तो जो आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है ना 4200, ये तो ओपनिंग बैलेंस है कैश का, तो वो यहाँ नहीं आएगा, वो आएगा आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में। जो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, तो ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में शो कर रखा है 4200, क्योंकि ये ओपनिंग था ना, तो एसेट साइड पे हमने शो कर दिया इसको। ठीक है, ऐसे ही इसका एक क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा था, आपको पता है। तो क्लोजिंग बैलेंस हमको कितना दे रखा था कैश का, क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कैश का 29,750। 29,750 दे रखा है, वो हमने एज इट इज़ लिख दिया, उसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं करी है, वो एज इट इज़ एसेट साइड पे लिख दिया हमने। ठीक है, अब आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा कि डोनेशन की मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ कि किस तरीके से डोनेशन को हमने ट्रीट किया है। तो डोनेशन का अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है 14,000, तो 14,000 हमने लिखा। उसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, आप पढ़ेंगे, उसके अंदर लिखा है डोनेशन इंक्लूड 7,000 फॉर मैच फंड एज ए स्पेशल डोनेशन। देखिए जब भी कोई स्पेशल डोनेशन दिया होता है ना, उसको हम कैपिटलाइज करते हैं, मतलब उसको इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे, उसको बैलेंस शीट में ट्रीट करेंगे। तो उसमें 7,000 रुपये किसके, मैच फंड के, तो इसको तो हटा दो क्योंकि ये जर्नल नहीं है ना। तो डोनेशन में से 7,000 हमने हटा दिया, इसको लेस कर दिया, तो जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट बचा 7,000 का, ये जर्नल है, तो इसे इनकम मान लेते हैं। लेकिन ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होगा मैच फंड, तो इसे हमने लेस कर दिया। ठीक है, अब डोनेशन का ट्रीटमेंट मैं आपको बैलेंस शीट में ही बता देती हूँ। तो डोनेशन आपको कितनी अमाउंट दे रखी है, डोनेशन की 14,000 दे रखी है, राइट। और आपको जब आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे ना, तो
तो आपको एक मैच फंड दे रखा है जो कि है 21,000। अब आप एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, जो मैच फंड जो होता है, जैसे कोई भी एनजीओ कोई भी फंड ले रहा है तो उस फंड को अपने पास नहीं रखता है, वो उस फंड को इन्वेस्ट कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि उसे कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसको कुछ इनकम हो जाएगी उससे। तो ये अमाउंट जो 21,000 मैच फंड है, इसको इन्वेस्ट भी किया गया है। तो आप 21,000 यहाँ भी देखेंगे और 21,000 आप इसके अंदर मैच फंड इन्वेस्टमेंट ऐसे करके भी देखेंगे। तो इसमें कंफ्यूज ना हुआ होना कि 21,000 यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है। ऑब्वियसली वो पैसा आया, उसको यहाँ इन्वेस्ट कर दिया। जब पैसा आया तो लायबिलिटी था, जब उसे इन्वेस्ट कर दिया तो वो एसेट बन गई। इतनी बात आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैच फंड की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं लायबिलिटी साइड पे। तो पहला मैंने आपको बताया, जो मैच फंड टोटल आपका 21,000 है, उसके अंदर आपको कुछ डोनेशन मिला। भाई एक डोनेशन मिला तो आपका फंड बढ़ गया ना। जो 7,000 रुपये स्पेशल डोनेशन था वो बढ़ गया, आपने ऐड कर दिया। उसके बाद आपको इंटरेस्ट भी मिल गया कुछ, जो आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 700 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट भी अक्रू हो गया, तो आपने उस इंटरेस्ट को भी ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपने जो इंटरेस्ट ड्यू हो गया था वो भी 700 लिख दिया। और उसके अलावा आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आप इसके अंदर कंफ्यूज ना होना कि इन्वेस्टमेंट कौन सी है। ये इन्वेस्टमेंट आपकी मैच फंड की ही इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपको रिसिट हुई, आपको 2,800 रुपये मिले, तो आप उसको भी ऐड करेंगे। अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना, सारा इंटरेस्ट ऐड होकर दोबारा इन्वेस्ट हो जाएगा एट द एंड। तो हमें सारी लाइबिलिटीज़ में हमने लिखा। अब देखिए फंड तो कुछ खर्चा करने के लिए बनाया होगा। अब मैच हुआ तो मैच के जो एक्सपेंसेस हुए वो हुए 5,600 रुपये, जो आपको पेमेंट साइड पे लिखा हुआ है मैच एक्सपेंसेस। तो आपने लेस कर दिया, आपका अमाउंट आ गया 25,900। आई होप आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूं कि मैच फंड तो पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, मतलब कि साल की शुरुआत में भी था, आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। क्योंकि ये आपकी कौन सी बैलेंस शीट है, ये आपकी है ओपनिंग बैलेंस शीट। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने आपको वैसे ही बिल्कुल ट्रीट करना है मैच फंड यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हमें जितनी एडजस्टमेंट्स हुई है ना वो इस साल के दौरान हुई है, शुरुआत में नहीं। तो शुरुआत में तो मैच फंड था और मैच फंड की इन्वेस्टमेंट थी, बस इसके अंदर और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैच फंड है 21,000 और मैच फंड की इन्वेस्टमेंट है। मैच फंड को इन्वेस्ट कर दिया 21,000, तो वो लाइबिलिटी भी बन गई और एसेट भी बन गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा लोन के अंदर एक और चीज़ बतानी है कि लोन क्योंकि शुरुआत से चला आ रहा है, जब आप देखेंगे आपका 1 अप्रैल 2022 में आपको लोन भी दे रखा है ना, तो हम लोन का वही 100% निकाल के उसका अमाउंट लिख देंगे 17,500। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में भी गया है और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी गया है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई हमारी। सैलरी का भी मैं आपको बता दूँ ओपनिंग बैलेंस शीट में कैसे हुआ, कि जो सैलरी आपको 2020 की भी दे रखी है पेमेंट अकाउंट में, क्वेश्चन में देखेंगे तो सैलरी 2020 की मतलब पहले मतलब ओपनिंग साल की दे रखी है, ओपनिंग ईयर की दे रखी है, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में दिखा देंगे। जैसे वो क्लोजिंग में दिखाई ना, ऐसे ही ओपनिंग में दिखा देंगे। ठीक है, तो ये 3 अकाउंट हमारे कवर हो गए। तो इनकम में अब हम आएंगे। सब्सक्रिप्शन देखिए आपका जो सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में दे रखा है रिसिट साइड में, सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट देख लीजिए ध्यान से। जो इस साल का सब्सक्रिप्शन दे रखा है, तो ये साल है 2021 का, और सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा है 2021 में 39,900। ठीक है, और इसके अंदर जो भी हमारा इस साल का करंट है, इस साल का ड्यू बैलेंस है। ड्यू बैलेंस कितना है इस साल का, क्वेश्चन में आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका है 2,800 रुपये लिखा हुआ है। सब्सक्रिप्शन 2,800 आउटस्टैंडिंग है आपका। तो जो भी आउटस्टैंडिंग हो उसे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब जो आउटस्टैंडिंग है इसकी ट्रीटमेंट होगी बैलेंस शीट में। ठीक है, तो बैलेंस शीट में क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, मिलना है और ये इनकम है, तो ये एसेट साइड पे आ जाएगी। तो एसेट साइड पे हम ये दिखा देंगे यहाँ 2,800 रुपये। ठीक है, अब एक और चीज़ आप समझ लीजिए, जो भी आपका सब्सक्रिप्शन ड्यू है पहले साल का, मतलब कि शुरुआत का, ये तो आपके इस साल का है ना जो शुरुआत में आपका, तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, जो कि कितना है आपका, जो कि आपका है 2,100। तो 2,100 भी हम सब्सक्रिप्शन ड्यू यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इसके अंदर, बहुत ईजी था ये तो इसके अंदर हमारी ये सब्सक्रिप्शन की भी ट्रीटमेंट हो गई है। ऑलमोस्ट हमारी सारी ट्रीटमेंट हो गई है इसके अंदर। ठीक है, और हाँ यहाँ पे भी हमने डुअल एस्पेक्ट के थ्रू
क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम होता है हमारा, तो हमने अकाउंट्स भी देख लिए कि सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आ गया। मैच फंड का मैंने आपको बताया था, मैच फंड 21,000 यहाँ पे अगर लाइबिलिटी बनी है तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगी, वो एसेट बन जाएगी, क्योंकि आपने इन्वेस्ट कर दिया ना, आप उससे कम इनकम कमाना चाह रहे हैं। अब मैच फंड से कुछ इंटरेस्ट जनरेट हुआ है मैच फंड से, तो उसका इंटरेस्ट हम यहाँ शो करेंगे, 700 रुपये शो कर रखा है। देखिए मैच फंड क्योंकि क्या है ना, ये कैपिटलाइज कर रहे हैं हम, क्योंकि ये जनरल फंड नहीं है। अगर जनरल होता तो इसका इंटरेस्ट हम इनकम में दिखाते, लेकिन अभी क्योंकि ये हमारा कैपिटलाइज कर रहे हैं तो इसकी इनकम है एसेट साइड पे दिखाएंगे, क्योंकि हम इस वाली इन्वेस्टमेंट को में इंटरेस्ट को ऐड करके फिर दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे, समझ रहे हो। ये हम अपने यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर ले रहे हैं, इसको हम ऐड करके दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स मटेरियल के एडजस्टमेंट देख ली। अब बिल्डिंग की तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2800, वही हम शो कर देंगे। यहाँ पे 2800 रुपये। फर्नीचर दे रखा है 14,000 रुपये, वही शो कर देंगे। अब एंट्रेंस फ़ीस का हम एक देख लेते हैं, एंट्रेंस फ़ीस का क्या है। अच्छा, एंट्रेंस फ़ीस के अंदर मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो उसको कैपिटलाइज करेंगे आप, मतलब बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो एंट्रेंस फ़ीस कितनी है हमारी, एंट्रेंस फ़ीस रिसिट साइड पे मिली है, ठीक है, तो उसको कैपिटलाइज करेंगे हम, ठीक। तो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि एंट्रेंस फ़ीस मिली है आपको, और ये कितनी मिली है आपको, 9800 आपको एंट्रेंस फ़ीस मिली है। उसके अंदर आप आउटस्टैंडिंग जो भी एंट्रेंस फ़ीस है ना, उसे ऐड कर देंगे, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखी है, जो है 1400। आप ऐड करके यहाँ लिख देंगे 11,200। और जो आउटस्टैंडिंग है ना एंट्रेंस फ़ीस का, यह आपकी एसेट है, क्योंकि आपको फ्यूचर में मिलेगी, तो यह एसेट साइड में शो करेंगे। क्योंकि हम इसको फिर से समझिए, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं। अगर हम इसको जनरल एंट्रेंस फीस ले रहे होते तो इनकम एक्सपेंडिचर में शो करते, क्योंकि कैपिटलाइज कर रहे हैं इसलिए हम इसको लायबिलिटी बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो ये आप डिफरेंस समझे, कैपिटलाइज मीन्स बैलेंस शीट में शो करना, ठीक है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन के अंदर एक और चीज़ बता देती हूँ। सब्सक्रिप्शन में क्या दे रखा है आपको, 31 मार्च 2020 का सब्सक्रिप्शन, 22 का 31 मार्च 2022 का आपको सब्सक्रिप्शन भी दे रखा है, जो कि अमाउंट है 2800 रुपये। अब आप ये बात समझ लीजिए, मैंने पहले भी शॉर्ट नोट में ये चीज़ें बता रखी हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरीके से इसके एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। तो जो कोई भी आपको अगर फ्यूचर के लिए कुछ भी अगर दे रखा होता है, क्योंकि 31 मार्च 2022 के लिए आपको बैलेंस दे रखा है 2800, तो ये आपको फ्यूचर में यूज़ होगा। लेकिन आपका साल कौन सा चल रहा है, 2021, ऑब्वियसली 2022 वाला है, तो फ्यूचर के लिए मतलब आपको एडवांस मिला है। कोई भी चीज़ अगर हमें एडवांस में मिल गई है तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो एक तरीके से लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि भाई आपके लिए तो लायबिलिटी हो गई ना, आपको फ्यूचर में यूज़ करनी है, अभी यूज़ नहीं कर सकते, तो इट्स लाइक योर लायबिलिटी। तो हम जो भी आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है 2800 यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आप ओपनिंग बैलेंस शीट देख लीजिए। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो बैलेंस आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं बस वो लिखना है। सब्सक्रिप्शन ड्यू हमने देख लिया था, क्योंकि ये ओपनिंग का था, तो ओपनिंग एसेट साइड पे लिख दिया। बिल्डिंग लिख दी, स्पोर्ट्स मटेरियल लिख दिया। स्पोर्ट्स मटेरियल एज इट इज़ अमाउंट लिख देना है जितना भी है ओपनिंग में, सिर्फ ओपनिंग का लिखना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी इसके अंदर, ये लिख दी है, ठीक है। कैश इन हैंड लिख दिया। अभी हमारा एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, जो कि आपका कैपिटल फंड निकलेगा, जो हम कहाँ यूज़ करेंगे, वो हम यूज़ करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है ना आपका कैपिटल का, तो इसको हम ऐड करेंगे 42,000 रुपये। आ गया ये आंसर। देखिए कैसे करेंगे, जो कैपिटल फंड फाइनल कैपिटल फंड निकलेगा उसके अंदर हम ओपनिंग लिखेंगे 42,000 रुपये, और जो इनकम एक्सपेंडिचर से आपको ये ऐड करेंगे, आप ये ऐड करेंगे, इसमें से एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, तो आपका सरप्लस आ रहा है, आपको प्रॉफिट आ रहा है 13,350 का। उस 13,350 में आप ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस को, जो कैपिटल है, दोनों को ऐड करेंगे तो 55,350 आ जाएगा, जो आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई भी करना पड़ेगा, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू एवरीवन।